मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे अगर हिंदुस्तान में फिर से जन्म लेना है और भगवान को मैंने एप्लीकेशन किया कि विदाउट कास्ट किसी जाति बिना घर में मुझे जन्म दो, संभव है ये? कई लोगों ने इंटर कास्ट मैरिज किया, मैंने भी किया। अब इंटर कास्ट करने वालों की एक अलग जाति हो गई, जाति तो नहीं गई। और मैं उस महाराष्ट्र से हूँ जिन्होंने शाहू महाराज ने ओबीसी शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया था आजादी के पहले, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप शाहू महाराज ने दी। कौन सा ऐसा घर होगा कि बिना जाति के घर में? नेक्स्ट टाइम यादव के घर में। मेरी मांग है, शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ओबीसी के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन कागजों पर और इस पर केवल फैसले करने से मंत्रिमंडल से उनको न्याय नहीं मिला है। न्याय तब कहा जाएगा, उनका अधिकार उनको मिलेगा तब न्याय मिला जाएगा। मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे अगर हिंदुस्तान में फिर से जन्म लेना है और भगवान को मैंने एप्लीकेशन किया कि विदाउट कास्ट किसी जाति बिना घर में मुझे जन्म दो, संभव है ये? बिना जाति के आधार पर कौन सा ऐसा घर होगा कि बिना जाति के घर में? नेक्स्ट टाइम यादव के घर में चलेगा, और यादव मुंडे के घर में। आखिरी देखिए, ओबीसी कास्ट नहीं है, एक क्लास है। क्योंकि आप 3 क्लास बनाए गए, शेड्यूल कास्ट एक क्लास हो गया, शेड्यूल ट्राइब एक क्लास हो गया, और ओबीसी एक क्लास हो गया। शेड्यूल कास्ट बोले तो ये उसमें कहीं जाति आती है, शेड्यूल ट्राइब में भी कहीं जाते हैं, वो क्लास हो गया आज। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, मैंने आपने नहीं, हमारे कहने से क्या होना है? कॉन्स्टिट्यूशन में दलित और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया, ओबीसी को नहीं दिया पार्लियामेंट में। लेकिन काका कलेलकर कमीशन बनी और उसमें ओबीसी को विभिन्न प्रदेशों को अधिकार दिया कि वो अपने अपने प्रदेशों में अधिकार दें। अगर होम मिनिस्टर होता है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट जो है वो ऑनरेबल मेंबर प्लीज तो पहले नहीं था, अमेंडमेंट आया। मैं वही मैं कहना चाहता हूं, आजादी के छोड़ो हमारे जमाने के बाद इस देश में मद्रास और मैं उस महाराष्ट्र से हूं जिन्होंने शाहू महाराज ने ओबीसी शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया था आजादी के पहले, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप शाहू महाराज ने दी। तो आरक्षण ये बड़ौदा से दी थी गुजरात के लोगों को। तो अध्यक्ष महोदय, ये कास्ट सिस्टम को आपके कोई सत्ता के कारण कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन वास्तविकता जात है जो कभी जाति नहीं। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिन्होंने मुगलों के जमाने मुस्लिम हुए, वो जाति को लेकर वहां गए, वो जात नहीं कभी। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, जाति पिछड़ेपन से जुड़ी है। जन्म के आधार पर पिछड़ेपन है, जन्म के आधार पर गरीबी है। वो पिछड़े हैं जो गांवों में रहते, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनको सड़क नहीं, बिजली देखा है, जिनको तन पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस नकारना। सरकार सोशल जस्टिस नहीं देना चाहती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज नहीं होते तो ये वर्ग संगठित भी नहीं होते, वो अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत भी नहीं रखते। और उन्होंने समता का विचार रखा, समानता का विचार रखा। हम एक रास्ता का समाज का विचार रखते हैं। हमारे देश में जातियां विभिन्न होते हुए गड़बड़ क्या है? अलग अलग जाति है, इसका मतलब क्या है? ये बुराई है या अच्छा, ये सोचने का ये समय नहीं है। जातियां विविधता में अलग जाति, अलग वेश, अलग भाषा, अलग प्रदेश, फिर भी हमारा एक देश। इसलिए पिछड़े हुए वर्गों के देशभक्ति के बारे में आशंका जताना गलत। किसी भी काम के लिए होता है, वो पिछड़ापन सालों से, सदियों से है। उनको हम वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट में उनको न्याय देना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। और काका कलर के बाद मंडल आयोग आया, मंडल आयोग ने जातियां ढूंढी कितनी? 3743 इतनी कास्ट है, कितनी कास्ट है? उसमें उपजातियां हैं।
अब इन्होंने कहा कि रोटी बेटी व्यवहार होता नहीं है, होना चाहिए। अरे भाई जातियां इतनी, कई लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज किया, मैंने भी किया। अब इंटरकास्ट करने वालों की एक अलग जाति हो गई, जाति तो नहीं गई। हाँ, तो जाति नहीं Now, जाती। please, no cross talk. तो मंडल आयोग ने कहा है कि 52% ओबीसी हैं, और नहीं, मेरे पार्टी का समय 52% ओबीसी है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया 50% आरक्षण। क्यों? वाई आरक्षण? जो लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरे के बराबरी के नहीं है, उनको न्याय देने के लिए आरक्षण आया। और उसके आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है, इसलिए जनगणना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, रेन के आयोग 2004 में अटल जी के सरकार में उसकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने 2008 हमारे अध्यक्ष सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, उनको अपना रिपोर्ट दिया। उनमें ही ओबीसी जातियां आती। उन्होंने कहा 47% ओबीसी जाति, उनको रेशन कार्ड नहीं है। कई लोग हैं उनके मतदाताओं में नाम नहीं है, और उन्होंने ये न्यूमेटिक ट्राइब के लिए नियुक्त किया था। ये रेन की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं की सरकार ने। मेरी मांग है कि रेन के आयोग रिपोर्ट की ये लागू करनी चाहिए और ओबीसी को न्याय देना चाहिए। उनको घर नहीं, उनको जमीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये 3 कालेलकर, मंडल, रेन के आयोग, इन सब का परिणाम यही है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, जनसंख्या, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। और क्या एक साइंटिफिक तैयार होगा बेस? किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं कि साइंटिफिक बेस तैयार होगा कि यह जनसंख्या है और इसके जनसंख्या के आधार पर मेरी मांग है। शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ओबीसी के लिए भी तो उनका अधिकार नहीं। उनके लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए। बातें तो बहुत करते, लेकिन उनके लिए सब जातियां बराबर है, सब बराबर है। क्रिमिलेयर लागू है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को क्रिमिलेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी को क्रिमिलेयर है। मेरा बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता, यादव जी का बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता। Please conclude. क्योंकि अभी वो छाछ निकालो, कहाँ कुछ छाछ बचा है, क्या निकालो? Already you have taken 14 minutes, please. क्रिमिलेयर लगाया है, जिसके कारण उनको उनकी सहूलतें उनको मिलती नहीं। एक ही बात कहना चाहता हूँ, छाछ भी बची नहीं। अभी आपने जो तथ्य बताए, इन्होंने ओबीसी का तथ्य बताया, शेड्यूल कास्ट को 13% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 9%, कुछ राज्यों में 7% आरक्षण है। उतने लोग सर्विसेज में है क्या? उतना आप जैसे सच्चर आयोग से आपने मुसलमानों की स्थिति की जायजा लिया। मैं मांग करता हूँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण उनको 63 ईयर्स में मिले, नहीं मिले। 13% आरक्षण, केवल 4% मिला। कागजों पर और इस पर केवल फैसले करने से मंत्रिमंडल से उनको न्याय नहीं मिला है। न्याय तब कहा जाएगा, उनका अधिकार उनको मिलेगा, तब न्याय मिला, और वो न्याय आज तक नहीं मिला है। इसलिए ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की। ये जनगणना में नाम लिखो इतनी नहीं है। आप लोग तो, मैं दोहराना नहीं चाहता, भैंस घर सब चीज का, जाति का क्यों नहीं लिख रहे? तो जाति बचाने से झांकने वाली नहीं जाती। तो जाति ये कह के कहना, मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्यों सोच रही है। और हमारे संघर्ष भी हो रहे हैं। अब अमीरी और गरीबी में भी अंतर बढ़ गया है। पिछड़ी हुई जातियां 63 ईयर में, इसका अधिकार कौन है? मैं आपको चरणदास जी पूछना चाहता हूँ, 63 साल में सबको बराबरी का दर्जा होता, सबको अवसर होता, तो ओबीसी भी आरक्षण नहीं मांगते। लेकिन क्यों? वो पिछड़े, ज्यादा पिछड़े हुए, उनको किसी एजुकेशन में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, हर स्तर पर वो अगर पिछड़े रहेंगे। 54% पॉपुलेशन अगर विकास से, सुविधा से, प्रगति से दूर रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लेकर उनको आरक्षण सुविधा
और जनगणना करना ही चाहिए। सरकार क्यों इसको दो में सरकार ओबीसी की जनगणना इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि यह अवसर है सरकार को भी, ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए। स्वामी जी, मोहिनी जी, ऐसे मंत्रिमंडल में तुम्हारी बात नहीं सुनते तो क्यों बैठे हो ऐसे मंत्रिमंडल? होने दो ओबीसी के लिए एक लड़ाई, लोग सर पर उठाएंगे आपको। नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ, नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, ये मामला जनसंख्या का है। अगर 80 साल जनसंख्या ओबीसी की गणना नहीं हो, क्या एक कॉलम भरना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, और ओबीसी लिख के अपनी कास्ट लिखेगा, उसमें नुकसान क्या है सरकार का? उनका और किसी ने मांग नहीं की, सारी ओबीसी संगठन देश में मांग कर रही है कि जनसंख्या इसके सेंसस होना चाहिए, ये मांग उठा रही है। आप सरकार क्या गूंगी है कि उनके कान पर भी नहीं कि ओबीसी आवाज उठा रहे हैं? आज मैं कहना चाहता हूं सरकार को, आज मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उनको एक घोषणा करनी चाहिए कि ओबीसी की अलग जनगणना होगी। अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी का एसटी का है, एसटी एससी एंड ओबीसी, अगर नहीं करेंगे तो 75% पॉपुलेशन का गुस्सा आप लोगे। आज एक समय सरकार आपकी है, सरकार किसी की भी हो, सरकार को होता है समाज को न्याय देने। प्लीज कंक्लूड, प्लीज प्लीज। वो न्याय देने का काम आप करें, न्याय देने का फर्ज करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स। ज्यादा कुछ मंग नहीं रहे, केवल हमारी जनगणना करो, हम इस देश के नागरिक। थँक यू। केंद्रातील मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे। केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे। केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वस्व स्तरातून स्वागत होत आहे। विशेष म्हणजे विरोधकांनी देखील हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचं म्हटलंय। मात्र या निर्णयाचं राजकारण होता कामा नये। बिहार विधानसभा निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जातोय अशी टीकाही केली जात आहे। आता महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। केंद्र सरकार जनगणना करत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे। इंग्रजांनी केलेली जनगणना आहे, त्यानंतर जनगणना झाली नाही, त्यामुळे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, किती संख्या आहे हे कळेल असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय। तर पाठी आयोगाचा उल्लेख करत जनगणना करायची आवश्यकता सरकारला नसावी असंही जरांगे पाटील म्हणाले। मला वाटतं जनगणना करण्याची आवश्यकता सरकारला नसावी, कारण पाठी आयोगाने आत्ताच रिपोर्ट दिलाय, त्या शिफारशी जरी लागू केल्या तरी भागतं, जनगणना करण्याची आवश्यकताच नाही। मात्र सरकारची इच्छा असेल तर केली तरी चालेल, आम्हाला हरकत नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे। जो आयोग किंवा समिती गठीत केली जाईल त्यातील लोक मात्र निपक्षपाती असावेत, नाहीतर फुगून आकडा सांगितला जायचा। त्यात सगळ्या जाती धर्माचे लोक असले पाहिजेत, त्यांनी खरी संख्या समोर आणली पाहिजे, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे। तसेच आरक्षणाचा कोटा सुद्धा त्यांनी 72% पर्यंत करायला पाहिजे, त्यामुळे आरक्षण सर्वांनाच पुरेल। आमचं आरक्षण यांनी 75 वर्ष खाल्लंय। सरकारने निपक्षपातीपणाने जनगणना करावी, एखाद्या वेळेस जनगणना करायची सुद्धा आवश्यकता नाही। पाठी आयोगाच्या शिफारशी जरी लागू केल्या तरी सर्वांना न्याय मिळेल असंही जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय। मोदी सरकारने घेतलेला जाती जनगणनेचा निर्णय अतिशय ऐतिहासिक प्रकारचा निर्णय आहे। भारतामध्ये 1931 नंतर पहिल्यांदा जाती जनगणना होत आहे। यापूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जाती जनगणना आम्ही करणार अशा प्रकारचा निर्णय केला होता, पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळात विरोध झाल्याने त्याला SC-CC मध्ये कन्वर्ट केलं। जनगणनेच्या ऐवजी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सर्वे केला आणि त्याचे आकडे कधीच प्रकाशित झाले नाही। पोहोचायचं असेल या जनगणनेच्या माध्यमातून समाजामध्ये कोण मागे राहिला आहे याचा इम्पेरिक डेटा सुद्धा येईल। त्यामुळे योग्य लोकांना योग्य सवलती देऊन या देशाला आणि समाजाला आपण पुढे घेऊन जाऊ, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय। काँग्रेस पार्टीने गेली अनेक वर्ष अशा प्रकारची मागणी होत असताना कधी मान्य केली नाही, केवळ राजकारण करत राहिले।
आता मोदींनी मान्यता दिल्यामुळे सामाजिक न्यायाचं नवीन पर्व सुरू झालंय, असंही फडणवीस यांनी जातीनिहाय जनगणनेवर बोलताना म्हटलंय. मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना निर्णयाच्या समता परिषदेने स्वागत करत फटाके फोडत आनंदोत्सव साजरा केला होता. 1992 पासून समता परिषदेच्या माध्यमातून जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. आज अखेर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आणि हे मोठं यश असल्याचं सांगण्यात आलंय. बीड शहरातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी हा आनंदोत्सव साजरा केला होता. सरकारच्या निर्णयामुळे स्वर्गीय गोपीनाथरावजी मुंडे साहेबांचा एक जुना व्हिडिओ आता तुफान व्हायरल होत आहे. आता यावर तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं मत कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.